हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज फिर से हम लोग करेंगे क्लास और आज आपकी क्लास नंबर 3 है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर होगा उसमें दो पेपर होंगे, है ना। पहला पेपर रीजनिंग का होगा और दूसरा जो होगा आपका एक और होगा जिसमें 3 विषय पूछे जाएंगे उसमें, है ना। आपको दिख रहा होगा, पहला है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान और उसके बाद गणित। तो गणित जो है वो तो बनाने वाला है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें दो चीज़ें जो है वो याद करने वाली है। पहला है क्या, सामाजिक विज्ञान, और दूसरा विज्ञान, यानी जीके टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि रीजनिंग तो करते ही है डेली, तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ 10 या 20 क्वेश्चन करेंगे आज विज्ञान के भी, है ना। और आप क्या करो कि इसके पहले आप अपने एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि जब भी हम जीके पढ़ेंगे तो उसको, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा और वहाँ पे आप उसको नोट भी करोगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शैक्षिक योग्यता परख विज्ञान, ठीक है, यानी विज्ञान के क्वेश्चन है आपके ना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया था कि पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्य कहाँ संपन्न होता है, तो बात करेंगे कहाँ पे, तो स्टार्च। क्या होगा, स्टार्च इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन। पढ़ो इसको ना, लिखा है, कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप। कीट समझते ही हो, और पादप का मतलब होता है पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीट को खा जाते हैं। उस पौधे पे अगर कोई जाके कीट बैठता है तो उस कीट को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, गुलाब आप देखे हो ना, गुलाब कीट को खाता है क्या, कहोगे कि नहीं खाता है। गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है, अड़हुल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या खाता है क्या, तो आप कहोगे नहीं खाता है। अमरबेल, अमरबेल आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर में पीला पीला सा ना हो जाता है, ठीक है। जैसे बैर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमरबेल। तो ये भी कीड़े को नहीं खाता। तो बच गया कौन सा, संड्यू, है ना। संड्यू जो एक पौधा होता है जो क्या करता है, कीटों को खा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका कि रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं, जानवर क्या खाते हैं, जानवर खाते हैं घास, खाते हैं ना घास। इंसान क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, जिसमें रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है। अगर इंसान को घास खिलाया जाए तो क्या होगा, तो इंसान घास नहीं खा सकता, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो घास को पचा पाएगा क्या, नहीं पचा पाता है। लेकिन जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, ठीक है, तो वो घास खा सकते हैं। घास इसलिए खा सकते हैं कि उनका जो पाचन तंत्र होता है वो घास को पचाने लायक होता है ना। तो उसी को बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब वैसे जानवर जो घास भूसा खाते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। तो रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, तो उसको बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं उसको, अंधनाल, ठीक है। ये क्लास 7 के सारे टॉपिक्स हैं, आपने अगर पढ़ा होगा, ध्यान होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं भी है तो इसको लिखते चलना है और इसको हम लोग प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रंसाकूर पाए जाते हैं। ये क्लास 7 का है, मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, क्षुद्रांत। क्या हो जाएगा आपका, क्षुद्रांत, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है क्लास 8 वाला है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 5 नंबर से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ। निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर देखते हो ना, जिससे हम लोग बुखार मापते हैं। तो कह रहे बुखार को मापने के लिए किस अवयव का यूज करते हैं हम लोग। पहला है पारा, दूसरा है सोडियम, तीसरा है सोना और चौथा है जिंक। तो देखो, तो सोना का यूज करते हैं क्या, नहीं होता है ना। देखिए, थर्मामीटर गोल सा होता है ऐसा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है शरीर का। तो उसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव होता है, जिस द्रव को हम क्या बोलते हैं, पारा। क्या बोलते हैं इसको, पारा। यही पारा जो ऊपर चढ़ते जाता है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपको कितनी बुखार है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप,
हाँ, पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा है कि लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। आप बताओ कि क्या होगा इसमें? अगर एक आइसक्रीम है, ठंडा चीज़ है, उसमें हम लकड़ी का चम्मच डालते हैं, तो लकड़ी का चम्मच भी थोड़ा हल्का-हल्का ठंडा हो जाता है, ठीक है? और किसके कारण होता है? तो उसको बोलते हैं चालन के कारण। किसके कारण बोलते हैं इसको? चालन के कारण, है ना? अगला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहता है ना, तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, ठीक है? इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था आपको। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मिश्रण क्या है, यानी अम्लीय वर्षा किसके किसके मिलने से बनता है? तो उसका आंसर होता है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। ये आपकी लाइफ में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर दिखता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को विशेष करके आप लोग कॉपी में लिख लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है? अम्लीय वर्षा क्या होता है? इसमें एक शब्द छुपा है, वर्षा। वर्षा देखते हो ना, तो वर्षा में क्या होता है? पानी आता है। क्या आता है? जमीन पे क्या पानी ही आता है ना। लेकिन अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें क्या होता है? उसका जो पानी होता है अम्लीय होता है। इससे क्या होता है कि अम्लीय पानी अगर होगा, तो जहाँ पे ये पानी गिरेगा, मान लो कि ये चला गया नदी में, तो नदी में क्या मछलियाँ होती हैं, तो वो पानी जो होगा नदी का वो भी अम्लीय हो जाएगा, तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो मर जाएंगे। अम्लीय वर्षा मान लो कि आपके घर के बिल्डिंग पे गिरता है, ठीक है? तो घर के आगे सामने पेंट करके रखते हैं हम लोग, तो पेंट को खराब कर देगा। यानी जहाँ अम्लीय वर्षा गिरेगा उस चीज़ को वो खराब ही करता है ना। यानी हमारे वातावरण के लिए अम्लीय वर्षा सही नहीं होता है। और ये किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल, ये तीनों जब मिलता है तो क्या बनता है? अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आशुत जल की प्रकृति होती है। आशुत जल वह जल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घर में अगर बैटरी लगी होती है, तो बैटरी में लोग पानी डालते हैं ना, बैटरी में पानी डालते हैं, एक डब्बा होता है, ठीक है? तो वो पानी जो होता है उसको बोलते हैं आशुत जल, है ना? क्या बोलते हैं उसको? आशुत जल। तो उसका प्रकृति यानी किस तरीके का होता है? क्या वो अम्लीय होता है, कि क्षारीय होता है, कि उदासीन होता है, या अनिश्चित होता है? तो हम कहेंगे अम्लीय नहीं होता है और ना ही वो क्षारीय होता है। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है वो? उदासीन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो आप। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप जानते हो इसका आंसर। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। आपने पढ़ा होगा दो तरीके का परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन होता है भौतिक और दूसरा होता है कौन सा? रासायनिक, ठीक है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन होता है जिसको हम पुनः उसको वापस उस अवस्था में ला सके। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार परिवर्तन हो गया, उसे दोबारा हम फिर से बदल नहीं सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग गया, नया लोहा लेकर के आए आप और जंग लग गया, तो क्या फिर जंग लगे लोहे से क्या नया लोहे में इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप? तो कहोगे कि नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है? दूध से दही जमना, एक बार दूध से दही जम गया तो वापस से दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं, ठीक है? तो ये भी कौन सा हो गया? रासायनिक हो गया। फिर टायर का जलना, टायर है, हम टायर को जला दिया, ठीक है? टायर खत्म हो गया, तो फिर क्या जला हुआ टायर से अच्छा टायर वापस ला सकते हो? आप कहोगे कि नहीं। तो ये भी कौन सा हो गया? रासायनिक। दूसरा है, लास्ट है आपका बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना मतलब बर्फ है, बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। और फिर उस पानी को अगर हम लोग फ्रिज में डालते हैं तो फिर से बर्फ बन जाएगा। यानी इसको हम वापस ला सकते हैं। तो वैसे जो भी होती हैं जिसको हम वापस ला सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है? हमें वही पता करना था। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? इसको लिखते चलना है, ठीक है? और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इसके आगे बाद क्वेश्चन करेंगे हम रीजनिंग का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? घबराना नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आप देखो, लोहे पर जंग लगने से निम्न में से क्या आवश्यक है? पहला है ऑक्सीजन और जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर और जल, नाइट्रोजन और जल। चारों ऑप्शन में आपने यह चीज देखा कि सब में जल तो सब में जरूरी है, ठीक है? तो हम पता करते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। आप बताओ कि लोहे में जंग कैसे लगता है? और मान लो कि आपके घर के सामने रखा रखा हुआ है रॉड, ठीक है? घर बनता है तो रॉड लाते हैं ना हम लोग, तो रॉड लाते हैं तो हम लोग क्या उसको ढक के रखते हैं ना। ढक के इसलिए रखा जाता है, बोलते हैं कि हवा लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हवा लगेगी तो जंग लग जाएगा इसमें, ठीक है? तो यानी हवा का मतलब क्या हो गया? हवा का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है? यानी अगर लोहे में ऑक्सीजन और जल दोनों अगर उसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जंग लग जाता है।
तो हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऊपर ही भाग गया। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। जैसे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खेलते हो, तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है ना पैर में, तो पैर में दर्द किसकी वजह से होता है, तो हम बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, ये सब नई चीज़ें हैं, आप इसको लिखते चलोगे और 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। आपको पता है आंसर क्या होगा, क्या श्वास रंध्र होगा, कि फेफड़ा होगा, कि त्वचा होगा, कि गिल्स होगा। तो आपको पता है कि मछलियाँ गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। हम लोग श्वसन कैसे करते हैं, अपनी नाक के माध्यम से करते हैं, फेफड़ा के माध्यम से करते हैं, लेकिन मछलियाँ किसके माध्यम से करती है, तो गिल्स के माध्यम से करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के याद कर लेना कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है। इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। हाँ, हमने बहुत पहले इसको याद किया था, तो ये चीज़ हमें अभी भी याद है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक हैं। आप बताओ कि जो खून होता है हमारा, है ना, रक्त का मतलब खून हो गया, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है कि पीला होता है, बोलो। मुझे तो लगता है रक्त का पीला होता है क्या। अगर आपको डाउट होगा तो आप काम करो, ठीक है, ब्लेड लेकर के आओ और थोड़ा सा उंगली काट के देखो कि रंग जो है आपका खून का कैसा है, लाल है कि पीला है। ठीक है, मान लो कि लाल ही होता है, कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, तो ये होगा नहीं। फ्लोएम जो होता है ये भी पौधों में होता है। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये एक हीमोग्लोबिन होता है तत्व, जिसके वजह से हमारा रक्त जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते 20 तक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ना पढ़ो, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया द्वारा जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा जैंथियम, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसको याद करना होता है, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, है ना। अगला है कि पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। तो पता है पत्ती नहीं हो सकता, जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, कौन सा होगा, फल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखो, आप इसको लिखते चलना है, याद करते रहना। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है विज्ञान का है, लेकिन इसमें मैथ्स भी है। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। लक्षिता, कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है लक्षिता, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गणित में भी कि हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करता है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, होता है ना, चाल गुना समय। गणित में भी पढ़े हो और ये विज्ञान का भी टॉपिक है। ठीक है, तो चाल गुना समय जब होता है तो चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो, मीटर पर से का मतलब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे समय जो दिया है वो किस में दिया है, 20 मिनट में दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी एक देखो, एक दिया है सेकेंड में और एक दिया है मिनट में, दोनों सेम है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे, सेकंड को और मिनट को। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनट को सेकंड में बदल देते हैं। तो मिनट को सेकंड में अगर बदलना होगा तो क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा, 60 से गुना करना होगा। तो देखो चाल हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 लिख दो। और समय की बात करूँ तो समय कितना है हमारे पास, 20 मिनट है। तो अभी मैंने बताया 20 मिनट है, तो 20 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 छक 24। ठीक है, 24 और 2 जीरो और आ जाएगा, यानी इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, तो 2400 मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। हमने क्या किया है कि दूरी बराबर चाल गुना समय जो होता है, इसी फार्मूला का यूज किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और किया है हमने, कि देखा कि यहाँ पे जो चाल है वो मीटर सेकेंड में दिया हुआ था, और यहाँ पे जो समय है वो मिनट में दिया था। तो हमने दोनों को सेम कर लिया, मिनट वाले को सेकंड में बदल दिया, और इसके लिए हमने क्या किया, 60 से गुना किया है ना। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन देख लो आप,
नियत चाल से गति करने वाले वस्तु की दूरी समय ग्राफ होगा, है ना। तो ये होता है एक सरल रेखा होता है ना। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है ग्राफ इसका ना। एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये क्लास 7 का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन और करेंगे इस ट्रायंगल रीजनिंग पे, है ना। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। जैसे आप देखो, जब अपने घर में जो वायर होता है, तार होता है, उससे बिजली जब प्रवाहित होती है तो उसको अगर छुओगे आप कुछ देर के बाद में तो क्या गर्म, कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म किसके वजह से होता है, उसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव। क्या बोलेंगे उसको, तापीय प्रभाव के कारण, है ना। और आपके घर में तार होगा तो छूना मत उसको, कटा होगा अगर तो करंट भी लग जाएगा। तो बाद में मत बोलना कि सर ने बोला था चेक करने के लिए कि तार को छू के देखें गर्म है कि ठंडा है ना। तो वैसा नहीं करना है ना। तार अगर प्रॉपर तरीके से कवर हुआ होगा तो उसको छूना है ना, और नहीं होगा तो मत छूना। या आप देखते होगे कि जो चार्जर होता है, चार्जर का भी तार कभी कभी गर्म हो जाता है ना। तो किसकी वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल, थर्मल, ठीक है, यानी तापीय प्रभाव के कारण वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। प्रदीप्त नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो अभी बताया था, ये कौन सा हो जाएगा, पारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको देखिएगा, भागिएगा मत, है ना।